प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप देखेंगे ऐसे एक्सरसाइज मैंने आपके सामने लाया हुआ है जिसकी मदद से आप हज़ारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आसानी से बोल पाएंगे। आप बोलना चाहते हैं पर बोल नहीं पाते हैं। आपको समस्या है कि उस सेंटेंस को जो आया है उसको हम हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें, कौन सा रूल अपनाएं, कैसे हमें बोलना है, ये आप क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज के बाद गारंटी है मेरा कि आप ऐसे सेंटेंसों को बोलने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी। बिना हिचकिचाहट के, विदाउट हेजिटेशन के आप बोलेंगे। आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। जैसे मैंने आपके सामने देखिए एक्सरसाइज में लिखा हुआ है, इसमें 10 सेंटेंस हैं। पहला सेंटेंस आप देखेंगे क्या है, पेड़ काटे जा रहे थे। पेड़ काटे जा रहे थे, वहाँ हमें तंग किया जा रहा था, मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था, उसे नहीं पीटा जा रहा था। इस प्रकार से अगला है, क्या आपको धमकाया जा रहा था, क्या काम नहीं किया जा रहा था। और देखेंगे आगे सेंटेंस है, देखिए अगला सेंटेंस है, क्या आपको धमकाया जा रहा था, फिर क्या काम नहीं किया जा रहा था, आपको क्या पढ़ाया जा रहा था, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था, चिट्ठियाँ क्यों बांटी जा रही थी। और फिर अगला सेंटेंस आपके सामने है, 10 सेंटेंस है, सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही थी, सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही थी। इस प्रकार से मैंने आपके सामने 10 सेंटेंस लाया है जिसकी मदद से आप हज़ारों लाखों करोड़ों सेंटेंस को आप हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे और बोल पाएंगे। तो आप देखिए अक्सर इन सेंटेंसों को बोलने में मिस्टेक कर देते हैं कि इन सेंटेंसों को कैसे बोलना है। प्यारे स्टूडेंट्स, इन सेंटेंसों को आप देखिए, आप अक्सर ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं हिंदी में और आप चाहते भी हैं कि मैं इनको इंग्लिश में भी बोलूं, पर समस्या ये आपको है कि आप उसको बोल नहीं पाते हैं। सोचते हैं कहीं मैं गलत ना बोल दूं। तो आज के बाद गारंटी है कि आप गलत नहीं बोलेंगे। आप इस सेंटेंस को रूल के अनुसार और बहुत सही ढंग से बोलेंगे। ठीक, तो देखिए इन सेंटेंसों को ध्यान से अगर देखा जाए तो इन सेंटेंसों में कॉमन वर्ड मिल रहा है। देखिए, जा रहे थे, इसमें जा रहा था, इसमें जा रहा था, इसमें जा रहा था, इसमें जा रहा था। इस प्रकार से जा रहा था, जा रहा था, जा रहा था, जा रही थी, जा रही थी, ये मिल रहे हैं। तो जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे मिले और उसमें एक और क्रिया हो, जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे हो और उसमें एक और क्रिया हो, जैसे देखो इसमें काटे तो काटना भी एक क्रिया है, इसमें देखिए किए करना भी एक क्रिया है, इसमें दिया तो देना भी एक क्रिया, इसमें देखिए पीटा तो पीटना भी एक क्रिया, इसमें धमकाया तो धमकाना भी एक क्रिया है। तो इस प्रकार से कोई भी सेंटेंस मिले जिसके अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आए या आपको बोलने की ज़रूरत पड़े और उसमें एक और क्रिया हो, उसमें एक और क्रिया हो, एक क्रिया और हो, तो वो होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, सॉरी वो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, बट वो पैसिव वॉइस होता है। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं होगा, मिस्टेक से मेरे मुख से निकल गए, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। यदि आप टेंस पढ़े होंगे तो आपको मालूम होगा किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर आए रहा था, रही थी, रहे थे तो होता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। लेकिन जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आए तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, पैसिव वॉइस होगा। रहा था, रही थी, रहे आए तो एक्टिव वॉइस होगा और जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे आए तो पैसिव वॉइस होगा। लेकिन उसमें एक और क्रिया हो, अब ये नहीं कहा जाए मैं घर जा रहा था, मैं घर जा रहा था, जा रहा था इसमें भी आ गया, लेकिन इसमें जा रहा के सिवाय देखिए और कोई क्रिया है नहीं है, तो ये पैसिव वॉइस नहीं है। पैसिव वॉइस तभी उसे कहेंगे जब उसमें एक और क्रिया हो, तभी वो पैसिव वॉइस है, अन्यथा वो पैसिव वॉइस नहीं है। ठीक, तो कोई भी हिंदी सेंटेंस हो उसके अंत में जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे हो और उसमें एक और क्रिया हो तो उसे कहते हैं पैसिव वॉइस। अब ये पैसिव वॉइस क्या होता है, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, अर्थात ऑब्जेक्ट की प्रधानता हो, सब्जेक्ट की प्रधानता ना हो, उसे पैसिव वॉइस कहेंगे। जिसमें सब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं और जिसमें ऑब्जेक्ट की प्रधानता होती है उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट के द्वारा कार्य किया जाता है पैसिव वॉइस में, और एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट स्वयं कार्य करता है। ये दोनों में अंतर है। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, पेड़ काटे जा रहे थे। देखिए इसमें पेड़ कौन काट रहा है ये पता नहीं है, लेकिन किया जा रहा है काम, उसके द्वारा, किसी के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो जब किसी के द्वारा कोई काम किया जाए, वो मालूम रहे या ना मालूम रहे, तो आपका पैसिव वॉइस होता है।
अब प्यारे स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में आप 3 प्रकार के सेंटेंसों को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। पहला आपका है सिंपल सेंटेंस, दूसरा आपका है नेगेटिव सेंटेंस, और तीसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और चौथा आपका है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अब सिंपल सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे? कोई भी हिंदी सेंटेंस सिंपल होगा यदि उसके अंत में पूर्ण विराम हो और उसमें कोई नहीं शब्द ना हो। देखो इसमें नहीं शब्द है कहीं पर? नहीं। अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द ना हो तो सिंपल होता है। अब बात आती है इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप लिखेंगे ऑब्जेक्ट, वो फॉर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है जो यहाँ पर सब्जेक्ट का कार्य करता है। उसके बाद लगाएंगे वाज वर, क्या लगाएंगे? वाज वर। और उसके बाद लगाएंगे विंग। कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा विंग लगाते, उसके बाद V3 और फिर लगा देंगे अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। क्या काटे जा रहे थे? पेड़। ऑब्जेक्ट कैसे पता होता? क्या किसको किसे लगाने पर जो उत्तर में मिले वो ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या काटे जा रहे थे? पेड़। तो सबसे पहले पेड़ की अंग्रेजी लिखो। पेड़ क्या है? पेड़ की अंग्रेजी होता है ट्री। यहाँ पर काटे जा रहे थे अर्थात एक पेड़ की बात नहीं, कई पेड़ की बात हो रही, तो लिखेंगे द ट्रीज। उसके बाद लगाना है वाज या वर। तो वाज लगाएंगे सिंगुलर के साथ और वर लगाएंगे प्लूरल के साथ, तो यहां लगेगा वर। आगे लगाना है आपको बीइंग और उसके बाद लगाना है V3। क्या लगाना है? V3। तो काटना का अंग्रेजी होता है कट, उसका थर्ड फॉर्म भी होता है कट। अगर अदर वर्ड है नहीं लगा देंगे फुल स्टॉप। द ट्रीज वर बीइंग कट। ठीक, अगला सेंटेंस आप समझेंगे, वहां हमें तंग किया जा रहा था। वहां हमें तंग किया जा रहा था। देखिए इसके भी अंत में पूर्ण विराम है, इसमें कोई नहीं शब्द नहीं है, तो सिंपल सेंटेंस है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखो। किसको तंग किया जा रहा था? हमें। तो हमें की अंग्रेजी होता है वी, सॉरी हमें की अंग्रेजी होता है अस, लेकिन यहाँ हमें लगाना है सब्जेक्टिव केस। तो अस का सब्जेक्टिव केस होता है वी, और वी के साथ लगेगा वर। क्या लगेगा? वर। प्लूरल है, प्लूरल के साथ वर लगेगा, सिंगुलर के साथ वाज। उसके बाद विंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे? विंग। और उसके बाद V3 तंग। तंग करना का अंग्रेजी होता है वैस्क, और इसके यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे VEXED, वैक्स्ड। ठीक, वी वर विंग वैक्स्ड। वहाँ, तो वहाँ की अंग्रेजी होगी देयर। और उसके बाद और अन्य कोई है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। इस प्रकार से करेंगे। अगला सेंटेंस आप देखेंगे तो लिखा है मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था। मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था। देखिए इसके अंत में पूर्ण विराम है लेकिन इसमें नहीं शब्द है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में पूर्ण विराम हो लेकिन उसमें नहीं शब्द हो तो वो होता है नेगेटिव सेंटेंस। क्या होता है? नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं? सेम सिंपल के जैसे। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, फिर वाज या वर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको लगाना है नॉट, फिर लगाना है बीइंग। क्या लगाना है? बीइंग। और फिर लगाना है V3 और उसके बाद लगा देना अदर वर्ड, फिर फुल स्टॉप। ठीक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओ, फिर वाज या वर, फिर नॉट। ये नॉट क्यों लगाया जाता है? नहीं के लिए। नॉट लगाएंगे नेगेटिव सेंटेंस में, फिर बीइंग, फिर V3, फिर अदर वर्ड। ठीक, तो आप पहले ऑब्जेक्ट लिखो। मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था। किसको गाली नहीं दिया जा रहा था? मुझे। मुझे की अंग्रेजी होता है मी, लेकिन यहाँ लगाएंगे सब्जेक्टिव केस। मी का सब्जेक्टिव केस आए और इसके साथ लगता है वाज। चूंकि नहीं आया है तो अब नॉट लगाएंगे, उसके बाद बीइंग। तो नॉट उसके बाद बीइंग। और गाली देना, गाली देना का अंग्रेजी होता है अब्यूज, और थर्ड फॉर्म हो जाएगा अब्यूज्ड। और कोई अदर वर्ड है नहीं तो लगा देंगे फुल स्टॉप। आई वॉज नॉट बीइंग अब्यूज्ड। मुझे गाली नहीं दिया जा रहा था। इसी प्रकार से अगले सेंटेंस को आप देखेंगे तो उसे नहीं पीटा जा रहा था। ये देखिए इसके भी अंत में पूर्ण विराम है लेकिन इसमें नहीं शब्द है। तो जब अंत में पूर्ण विराम हो, नहीं शब्द हो, तो उसे कहा जाता है निगेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो उसको सबसे पहले कैसे बनाएंगे? लिखेंगे ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट किसको नहीं पीटा जा रहा था? उसे। तो उसे की अंग्रेजी तो हिम। यहाँ लगाएंगे आप हिम, बना किससे है? ही से। सब्जेक्टिव केस लगाएंगे ही, और इसके साथ लगाएंगे वाज, और उसके बाद लगाएंगे नॉट, और उसके बाद लगाएंगे विंग, और उसके बाद लगाएंगे V3 पीटना। पीटना का अंग्रेजी होता है वीट, और थर्ड फॉर्म लगा देंगे वीटन, और फिर लगा देंगे फुल स्टॉप। ही वॉज नॉट बीइंग बीटन। उसे नहीं पीटा जा रहा था। ठीक, अगला सेंटेंस समझिए प्यारे स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस देखेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या आपको धमकाया जा रहा था? तो इस सेंटेंस के अंत में देखेंगे क्वेश्चन मार्क है। तो जब किसी सेंटेंस के अंत में क्वेश्चन मार्क हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। बट इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है, एक यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे? ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें।
ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिनका आंसर आप यस या नो में दे सकें उसे कहते हैं यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो देखो इसका आंसर आप क्या दे सकते हैं, क्या आपको धमकाया जा रहा था, तो कह सकते हैं यस या कह सकते हैं नो, मतलब नहीं या हाँ कह सकते हैं। अर्थात इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, और जब इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं तो इसे कहेंगे यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की सबसे बड़ी पहचान होती है उसके शुरू में क्या शब्द आएगा, शुरू में क्या शब्द आएगा, लेकिन उसका आंसर आप यस या नो में दे ले जाएं। ठीक, क्या आपको धमकाया जा रहा था तो शुरू में क्या आए और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो होगा यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाते कैसे हैं, तो सबसे पहले लिखेंगे वाज या वर अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, वाज या वर, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, और उसके बाद V3, और उसके बाद अदर वर्ड, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इस तरह से बनाना है। सबसे पहले वाज वर लगाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट को देखकर किसको धमकाया जा रहा था, आपको, तो आपको की अंग्रेजी होता है योर, योर का सब्जेक्टिव केस होता है यू, यू के साथ लगता है वर, तो सबसे पहले वर लगाओ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यू, और उसके बाद बीइंग, और उसके बाद V3 धमकाना, धमकाना का अंग्रेजी होता है थ्रेट, अब उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो हो जाएगा थ्रेटनेट, THRETENED थ्रेटनेट। उसके बाद अन्य कोई है नहीं तो लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, वर यू बीइंग थ्रेटनेड। ठीक, अगला समझेंगे। क्या काम नहीं किया जा रहा था, क्या काम नहीं किया जा रहा था, देखो अंत में क्वेश्चन मार्क है, शुरू में क्या है, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, शुरू में क्या हो, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। लेकिन एक और देखिए इसमें नहीं भी है, तो यस नो टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो कुछ नहीं करना है, बस आपको ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है, शेष यही रूल है जो इसका ऊपर आपने बनाया। तो सबसे पहले वाज वर लगाओ, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लो, क्या नहीं किया जा रहा था, काम, तो काम की अंग्रेजी होता है वर्क, और इसके साथ लगाते हैं वाज क्योंकि सिंगुलर है, वाज, उसके बाद ऑब्जेक्ट द वर्क, अब ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद लगाना है नॉट, उसके बाद बीइंग, ठीक, और उसके बाद V3 करना, करना का अंग्रेजी होता है डू, उसका थर्ड फॉर्म डन, और फिर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड नहीं, वाज द वर्क नॉट बीइंग डन, क्या काम नहीं किया जा रहा था। अगला सेंटेंस समझेंगे प्यारे स्टूडेंट्स। अगला सेंटेंस आपके सामने है, क्या आपको पढ़ाया जा रहा था, देखिए इसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क है, लेकिन इसके शुरू में क्या नहीं है। तो जब शुरू में क्या ना हो, अंत में क्वेश्चन मार्क हो, तो वो होता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। लेकिन WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा किसे जाता है, ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका आंसर यस या नो में ना दे सके, बल्कि आपको उसको डिटेल से बताना पड़े कि क्या होगा। जैसे कहा है आपको क्या पढ़ाया जा रहा था, तो आपको बताना पड़ेगा, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, कुछ भी बताना पड़ेगा। बिना बताए पूरा नहीं होगा, यस या नो कहने से इसकी जवाब पूरी नहीं होगी। ऐसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कहा जाता है WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, तो अंत में क्वेश्चन मार्क हो, शुरू में क्या ना हो, तो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड, देखिए हम मैं बगल में लिख रहा हूँ QW फिर क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद लगाएंगे वाज या वर, क्या लगाएंगे, वाज या वर, उसके बाद आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, उसके बाद लगाएंगे बीइंग, उसके बाद लगाएंगे V3, उसके बाद लगाएंगे अदर वर्ड, उसके बाद लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखो। अब बात आती है कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, तो क्वेश्चन वर्ड मैंने हर वीडियो लेक्चर में लगभग बताया कि क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहाँ, कब, क्या, कितना, कितने, कितने, कौन सा, कौन से, किस, किसका, किसकी, किसके, ये सभी आपके क्वेश्चन वर्ड हैं। तो इसमें देखो क्वेश्चन वर्ड कौन है, तो इसमें क्वेश्चन वर्ड है क्या, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी लिखो व्हाट। ठीक, उसके बाद लगाना वाज या वर, बट ऑब्जेक्ट को देखकर वाज वर का यूज करेंगे, तो इसमें है आपको की अंग्रेजी होता है योर, लेकिन यहाँ आप यूज करेंगे सब्जेक्टिव केस, तो योर का सब्जेक्टिव केस होता है यू, और यू के साथ लगता है वर, तो क्या हो जाएगा वर, वाट वर, और उसके बाद यू। फिर आपको लगाना है विंग, क्या लगाएंगे, बीइंग, विंग लगाएंगे, उसके बाद V3 पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, उसका थर्ड फॉर्म लगाएंगे टॉट, और अंत में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, व्हाट वर यू बीइंग टॉट। ठीक, अगला सेंटेंस आप समझेंगे। अगला सेंटेंस आपके सामने है, उसे क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा था, तो इसके अंत में क्वेश्चन मार्क है, इसके शुरू में क्या नहीं है, ये भी WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें नहीं शब्द आया है,
तो ये WH टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले आप लिखिए क्वेश्चन वर्ड। तो क्वेश्चन वर्ड कौन है? क्यों, और क्यों की अंग्रेजी होता है वाई। क्या होता है? वाई। ठीक। अब उसके बाद लगाना है वाज या वर, लेकिन ऑब्जेक्ट देख लो, क्यों किसको नहीं पढ़ाया जा रहा था? उसे। तो उसे की अंग्रेजी हिम, और हिम का सब्जेक्टिव केस ही, और ही के साथ लगता है वाज। उसके बाद ऑब्जेक्ट, चूंकि इसमें नॉट नहीं आ जाए तो ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको ध्यान रखना है नॉट लगाना है, नॉट। उसके बाद बीइंग, और उसके बाद भी3 पढ़ाना। पढ़ाना का अंग्रेजी होता है टीच, थर्ड फॉर्म टाट, फिर क्वेश्चन मार्क, अदर वर्ड है नहीं। इस प्रकार से आपको ट्रांसलेट करना है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया सिंपल कैसे बनाएंगे, नेगेटिव कैसे बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ये मैंने आपको रूल्स को बताया और एक्सरसाइज के माध्यम से समझाने का प्रयास भी किया। अब आपके सामने ये 2 सेंटेंस हैं जिनको आप स्वयं ट्रांसलेट करेंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इनके ट्रांसलेट क्या होंगे। पहला है चिट्ठियाँ क्यों बांटी जा रही थी, और दूसरा है सड़कें मरम्मत नहीं की जा रही थी। ये 2 सेंटेंस है जिनकी ट्रांसलेट आप स्वयं करेंगे और इनको कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इनका ट्रांसलेट क्या होगा। तो इस वीडियो को आपने देखा और कुछ सीखा हो तो लाइक करें। अगर आपको कोई जानकारी या ना पसंद आए तो डिसलाइक भी करें। चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज की वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में अगला टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।